all are well. This side आकृति यादव with you all once again. So आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ इंडिगो कैबिन क्रू इंटरव्यू के 50 क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ जो कि रिसेंटली वॉक इन इंटरव्यूज़ में पूछे जा रहे हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टेल मी समथिंग अबाउट द न्यूज़पेपर. तो इसमें आपको न्यूज़पेपर के बारे में बताना है कि न्यूज़पेपर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसमें डिफरेंट तरीके के न्यूज़ होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है और इसमें कई सारी एडवर्टाइजमेंट भी होती हैं. तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो. सेकंड है टेल मी अबाउट द प्लेस यू कम फ्रॉम. जिस भी जगह से आप इंटरव्यू देने गए हो उस जगह के बारे में बताना है. बेसिकली वो आपसे आपके होम टाउन के बारे में ही पूछ रहे हैं. ठीक है. थर्ड है एनी मेमोरी यू वॉन्ट टू शेयर. तो यहाँ पे आप अपनी कोई अच्छी मेमोरी शेयर कर सकते हो या कोई ऐसी मेमोरी जिससे आपने कुछ अच्छा सीखा हो वो शेयर कर सकते हो. फोर्थ है व्हाट इज़ गर्ल पावर. जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिगो जो है वो गर्ल पावर को रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें आपको गर्ल पावर के बारे में बताना है. फिफ्थ है हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस इन योर डेली लाइफ. आप अपनी डेली लाइफ में जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो उसे कैसे हैंडल करते हो ये आपको बताना है, क्योंकि अगर आप एज ए कैबिन क्रू जॉब करोगे तो स्ट्रेस तो आपके जॉब का पार्ट बन जाएगा. तो वो जानना चाहते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो, जिससे उनको पता चले कि हाँ आप क्रू बन के भी अपने स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे. सिक्स है व्हाट इज़ द रोल ऑफ कस्टमर सर्विस इन एयरलाइंस. तो एयरलाइंस में कस्टमर सर्विस का क्या रोल है वो आपको बताना है. सेवन है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर एंड वाई. जो भी आपका फेवरेट कलर है उसके बारे में बताइए कि वो क्यों आपका फेवरेट कलर है. एट है व्हाट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी. तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है. आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी स्टडीज़ हो सकती है. तो जो भी चीज़ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्यों है ये आप उनको बताओगे. 9 है आर यू गिविंग इंटरव्यूज़ इन डिफरेंट एयरलाइंस. इसमें आपको बताना है कि क्या आप और भी किसी एयरलाइन में इंटरव्यू दे रहे हो कि नहीं. तो मैं आपको ये बताऊंगी, एक सजेशन ही समझ लेना कि आप बताओ उनसे सच कि हाँ मैं अदर एयरलाइंस में भी इंटरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर कोई इंसान क्रू बनना चाहता है और डिफरेंट एयरलाइंस में इंटरव्यूज़ चल रही हैं तो वो सब में देंगे. तो अगर आप ऐसा बोलते हो कि नहीं मैं अदर एयरलाइंस में इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ और मैं सिर्फ इंडिगो में ही दे रही हूँ, तो इससे आपका झूठ पकड़ा जाएगा. तो झूठ मत बोलो, सच बताओ कि हाँ मैं अदर एयरलाइंस में भी इंटरव्यू दे रही हूँ लेकिन मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ इंडिगो को ही, क्योंकि इंडिगो के जो भी आपको इंडिगो का पसंद होगा उस चीज़ को आप बता सकते हो एंड में कि हाँ मैं अदर एयरलाइंस में तो इंटरव्यू दे रही हूँ बट मैं ज्वाइन उसमें इंडिगो में ही करना चाहती हूँ. ठीक है. इससे आपका जो है सच्चाई भी दिखेगी आपके आंसर में कि हाँ आपने सच बोला कि हाँ मैं अदर एयरलाइंस में भी इंटरव्यू दे रही हूँ और आपका जो इच्छा है इंडिगो को ज्वाइन करने की वो भी दिख जाएगी कि हाँ सारे एयरलाइंस में भी इंटरव्यू दे रही है और इंडिगो में भी दे रही है. झूठ नहीं बोलना है, ऐसा झूठ नहीं बोलना है जिसमें कि पकड़े जाओ. ठीक है. 10 है व्हाट मोटिवेट यू टू कम फॉर द इंटरव्यू. तो ये क्वेश्चन उन लोगों से पूछा गया होगा जो कि बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं और रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, कि अगर एक बार, दो बार, तीन बार आप रिजेक्ट हो जाते हो तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हो. तो दोबारा से आपको इंटरव्यू में आने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है वो आपको बताना है. 11 है व्हाट इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ. तो आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है उसके बारे में आप कुछ बताओ. 12 है इफ़ द फ्लाइट गेट डिले एंड दैट इज़ नॉट योर फेवरेट लेओवर हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ इट. तो इसमें आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो डिले हो जाती है और आप एक ऐसे लेओवर पे हो जो आपको पसंद नहीं है, तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप जहाँ पे हो वो जगह आपको पसंद नहीं है और कुछ घंटे आपको और वहाँ पे रहना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी. तो इसका आंसर आपको बताना है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे. 13 है डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच यू वेयर एडेप्टेबल. कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जब आपने कुछ ही डिफरेंट चीज़ को अडेप्ट किया था. 14 है व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स गुड हेल्थ हैबिट.
तो आपकी बेस्ट फ्रेंड की जो अच्छी हेल्थ से रिलेटेड हैबिट है उसके बारे में आपको बताना है। 14 है what will you do if you don't get selected today, what is your plan B। तो अगर आप जिस दिन इंटरव्यू देने गए हो और आप सेलेक्ट नहीं होते हो उस दिन, तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई प्लान बी है या नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। 16 है हाउ वॉज योर लास्ट बर्थडे। तो आपका जो लास्ट बर्थडे है वो कैसा था, आपको ये बताना है कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया उस दिन को, कैसा आपका वो दिन गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करते होंगे, जैसे मैं हूँ, तो मैं भी अपने बर्थडे को अब सेलिब्रेट नहीं करती, क्योंकि अब पहले जो ऐसा एक्साइटमेंट नहीं रहता बर्थडे पे। तो मेरा बर्थडे वाला दिन भी जो है वो नॉर्मल डेज़ की तरह ही जाता है। लेकिन जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको सिंपली नहीं बताओगे कि हाँ मेरा बर्थडे नॉर्मल था, मैं बाकी दिनों की तरह ही उस दिन को भी निकाली। आपको कुछ अच्छा बताना है, कुछ एक्साइटिंग बताना है कि नहीं मैंने उस दिन ये किया वो किया, भले आपके किए नहीं हो लेकिन आपको बताना है, ताकि सुनने वाले को आपका आंसर अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो इस आंसर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के बताना। 17 है डिस्क्राइब द हॉल वेयर यू आर सिटेड। तो उस हॉल के बारे में बताना है जहाँ आप बैठे थे। मतलब कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप डायरेक्ट एचआर के पास नहीं पहुँच जाते हो, जो वेन्यू पे एक हॉल होता है वहाँ पे हम काफ़ी टाइम तक बैठते हैं, वेट करते हैं, और जब हमारा टर्न आता है तब हम जाते हैं इंटरव्यू देने। तो जिस हॉल में आप बैठे थे उस हॉल के बारे में आपको कुछ बताना है। 18 है पीपल से डोंट गिव मनी टू बेगर्स, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि गरीबों को पैसे नहीं देने चाहिए, बल्कि पैसे देने की बजाय आप उनको कुछ खिला दो। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, वो आपको बताना है कि सच में ऐसा होना चाहिए कि हम गरीबों को पैसे ना दें बल्कि उनकी कोई और तरीके से मदद कर दे, कुछ खिला दे पिला दे, या फिर हमें उनको पैसे देने चाहिए। क्योंकि किसी की ज़रूरत सिर्फ खाना ही नहीं है कि कोई गरीब आया मेरे पास तो मैं बोलूँगी कि नहीं नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगी, मैं तुम्हें खाना खिला दूँगी। फिर वो किसी और के पास गया तो वो भी बोला कि नहीं नहीं मैं भी पैसे नहीं दूँगा, मैं भी तुम्हें खाना खिला देता हूँ। तो वो कितना खाएगा, और खाने के अलावा भी और चीज़ें हैं जिनके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि पैसे देने चाहिए। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम उन्हें पैसे देते हैं तो वो उन पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, नशा करते हैं, या किसी गलत तरीके से जुआ खेलते हैं, इस तरीके की चीज़ें करके उन पैसों का गलत यूज़ करते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब हमारे दिए हुए पैसे से कोई इंसान उस गलत काम करता है तो उसको तो पाप पड़ता ही है, साथ साथ हमें भी पड़ता है। तो इस पे आप क्या सोचते हो कि आपको गरीबों को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, वो चीज़ आप बताओ, जो भी आपके विचार हैं उनको बताओ आप, ठीक है। 19 है वॉट इज़ द व्यू लुक्स फ्रॉम योर विंडो। तो आपके घर में या आपके रूम में जो भी विंडो है उसको खोलने के बाद वहाँ से क्या व्यू दिखाई देती है, उसके बारे में बताना है। जनरली जो लोग शहर से होते होंगे उनके विंडो से कोई अच्छी व्यू नहीं आती होगी। अपना विंडो खोलो तो सामने वाले का घर दिख रहा है या सामने वाले का छत दिख रहा है, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, या रोड दिख रहा है। तो आपके विंडो से क्या दिख रहा है आप बताओ, और थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ कि नहीं नहीं मेरे विंडो से ये दिखता है वो दिखता है। सिंपल से नहीं कि मैं अपनी विंडो खोलती हूँ और सामने वाले का घर दिख जाता है, ऐसा कुछ नहीं बताना, कुछ इंटरेस्टिंग बताना है, ठीक है। उसके बाद है 20 है टॉक अबाउट योर फादर। तो इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे टॉक अबाउट योर मदर, टॉक अबाउट योर सिबलिंग्स, तो आप सारे का आंसर प्रिपेयर करके जाना। 21 है हाउ डू यू हैंडल क्रिटिज़म। तो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है किसी चीज़ के लिए तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, ये आपको बताना है। आप बता सकते हो कि मैं उसको एक पॉजिटिव वे में लेती हूँ, मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ या कुछ अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकूँ। इस तरीके से आप बता सकते हो कि हाँ मैं अपनी क्रिटिज़म को पॉजिटिव वे में लेती हूँ, निगेटिव वे में नहीं लेती। 22 है टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरी। अपने बचपन की कोई अच्छी मेमोरी आप शेयर कर सकते हो। 23 है टॉक अबाउट योर स्किल्स। तो जो भी स्किल्स आपके अंदर हैं आप अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते हो। 24 है व्हाट मेक्स यू यूनिक। तो जो भी जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने गए हो वहाँ पे
बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए हैं आपके अलावा, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बाकियों से यूनिक बना रही है, ये आपको बताना है। बेसिकली इसमें भी आपको अपनी क्वालिटीज़ या स्किल्स के बारे में बताना है कि ये चीज़ें मेरे अंदर हैं जो कि मेरे को बाकी से बेटर या यूनिक बना रही हैं। 25 है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन यू हैव मेड अंटिल नाउ। अब तक आपने कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है, उसके बारे में आप उनको बताओ। 25 हो गया। 26 है, टू इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ यू लुक फॉर इन फ्रेंडशिप। जब आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो आप ऐसी कौन सी 2 इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो अपनी फ्रेंडशिप में देखना चाहते हो, उसके बारे में बताओ। 27 है, टॉक अबाउट योर लास्ट वेकेशन। मतलब आप लास्ट जिस भी वेकेशन पे गए होगे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या सोलो गए होगे, तो उस वेकेशन के बारे में बताओ कि वहाँ क्या, कहाँ गए थे, वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे आपने इन्जॉय किया उस चीज़ को। ठीक है। 28 है, शेयर वन थिंग यू लर्न टुडे। तो जिस भी दिन आप इंटरव्यू देने गए हो, उस दिन आपने कौन सी चीज़ सीखी रास्ते में या वेन्यू पे जाके, जहाँ भी सीखा हो वो कोई एक चीज़ बतानी है आपको कि आपने उस दिन क्या सीखा। 29 है, टॉक अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल। तो आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है, होली, दिवाली, जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है, उसके बारे में आप बताओगे। 30 है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो जिस दिन आप इंटरव्यू देने गए हो, उस दिन सुबह से आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, उसके बारे में आपको बताना है। 31 है, हाउ वुड यू हैंडल एन एंग्री और डिससेटिस्फाइड पैसेंजर्स। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप क्रू बन जाते हो और आपको किसी एंग्री या डिससेटिस्फाइड पैसेंजर को हैंडल करना होगा, तो आप कैसे उनको हैंडल करोगे। तो आप इस तरीके से अपना आंसर दे सकते हो कि मैं अपने आप को उस पैसेंजर या उस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी। मैं अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखूंगी कि अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ होता तो मुझे कैसा फील होता, और उसके बाद मैं उस क्या कहता है उस पैसेंजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। और उनको अपने जो भी सॉल्यूशन दूंगी उससे उनको सेटिस्फाई करूँगी। उसके बाद है 32, टॉक अबाउट एनी मॉन्यूमेंट और प्लेस यू विजिटेड रिसेंटली। तो रिसेंटली अगर आप किसी कहीं घूमने गए हो किसी जगह पे या कोई मॉन्यूमेंट देखा है आपने, तो उसके बारे में आपको बताना है। 33 है, व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन द इंटरव्यू सो फार। तो जिस दिन भी आप इंटरव्यू देने गए हो, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, किसी भी राउंड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस दिन पूरे इंटरव्यू में आपको सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या लगी थी, वो आपको बताना है। 34 है, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। तो आपका जो भी फेवरेट फूड है वो आपको बताना है। 35 है, टॉक अबाउट योर प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ये उन लोगों से पूछा गया है जिन्होंने पहले भी इंटरव्यू दिया था और वो रिजेक्ट हो गए, तो उसके बारे में उनसे पूछा गया है कि आपने अपने प्रीवियस इंटरव्यूज़ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। 36 है, व्हाट डू यू प्रेफर बीइंग अ सिंगल चाइल्ड और हैविंग सिबलिंग्स। तो आप क्या प्रेफर करते हो, सिंगल चाइल्ड होना या सिबलिंग्स होना। तो आप यही बता सकते हो, अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये बताना चाहिए कि सिबलिंग्स होना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपके पास सिबलिंग्स होते हैं तो आपके पास कोई ऐसा होता है जिनके साथ आप हमेशा रहते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, मस्ती करते हो, तो आई थिंक सिबलिंग्स होना ज़्यादा बेटर है। उसके बाद 37 है, थिंग यू हैव डन फॉर योर फ्रेंड्स। तो जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, उनके अच्छे बुरे कामों में उनकी मदद करते हैं। तो उस चीज़ के बारे में आपको बताना है कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने दोस्तों के लिए करा है। 38 है, वन मोमेंट यू वॉन्ट टू रिलिव। कोई ऐसा मोमेंट आपको बताना है जिसको आप दोबारा से जीना चाहोगे, जो आपको बहुत अच्छा लगा था, बीता हुआ कोई ऐसा समय जिसमें आपने बहुत इंजॉय किया था, बहुत खुश हुए थे आप। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी एक ऐसे मोमेंट को दोबारा से जीने की, तो आप कौन से मोमेंट को जीना चाहोगे, उसके बारे में आपको बताना है।
39 है, वन करिकुलर एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन योर चाइल्डहुड। तो अगर आपने अपने बचपन में किसी करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था तो उसके बारे में बताइए। 40 है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। आपके हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। 41 है, हाउ डिड यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव किया, उसके बारे में बताओ। 42 है, व्हाट डू यू थिंक सोशल मीडिया इज़ गुड और बैड। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है, ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं। आप चाहो तो उनसे पढ़ सकते हो, आप चाहो तो उस पर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हो, कुछ बुरी चीज़ें भी सीख सकते हो, बुरा लैंग्वेज यूज़ करना सीख सकते हो। जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं और बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो आप जो चाहो वो सीख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको बताना है कि आप सोशल मीडिया को अच्छी चीज़ समझते हो या बुरी चीज़ समझते हो, उसके बारे में आप बताओ। 43 है, हु कैन प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस, रोबोट और कैबिन क्रू। तो आपको इसमें बताना है कि एक अच्छा कस्टमर सर्विस रोबोट प्रोवाइड कर सकता है या कैबिन क्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे हिसाब से तो कैबिन क्रू ही प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि रोबोट तो रोबोट है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, बट क्रू के अंदर फीलिंग्स हैं। वो आपको अगर कुछ भी देते हैं तो वो आपको प्यार से देंगे, कुछ फील करके देंगे, और रोबोट तो कुछ फील नहीं कर सकता। आप कुछ अगर मांगते हो वो आपको ला के दे देगा, काम खत्म। ठीक है। 44 है, वॉट आर योर स्किल्स एंड हाउ डिड यू लर्न इट। जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं उनके बारे में बताइए कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं और इन स्किल्स को आपने कैसे सीखा है, वो भी आपको बताना है। 45 है, वॉट वुड यू लाइक टू गिव योर मदर फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी। अगर आप क्रू बन जाते हो और आपको पहली सैलरी मिलती है तो उस सैलरी से आप अपनी मदर को क्या देना चाहोगे, वो आपको बताना है। ठीक है। 46 है, टॉक अबाउट योर फेवरेट एक्टर। जो भी आपके फेवरेट एक्टर हैं उनके बारे में आपको बताना है। 47 है, टॉक अबाउट योर फेवरेट डेस्टिनेशन। जो भी आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है उसके बारे में आप बताओ। 48 है, हु इंस्पायर यू टू बिकम अ कैबिन क्रू। आपको कैबिन क्रू बनने के लिए किसने इंस्पायर किया, ये आपको बताना है। 49 है, टॉक अबाउट सोशल मीडिया एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर सोसाइटी। ये भी पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है कि सोशल मीडिया क्या है और वो हमारी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, अच्छे वे में कर रहा है, बुरे वे में कर रहा है, ये आपको बताना है। 50 है, टेल मी समथिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपको कुछ बताना है इस आंसर में। और लास्ट और 51 क्वेश्चन है, हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस इंटरव्यू। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है कि आपने इस इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करा, ये आपको बताना है। तो बेसिकली आप इसमें बता सकते हो कि आपने काफ़ी सारे रिसर्च करा एयरलाइंस के बारे में, अपने आंसर्स प्रिपेयर करे, प्रैक्टिस करा, अपने फॉर्मल्स अरेंज करे, मेकअप करना सीखा, ये सारी चीज़ें की, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए। जो जो चीज़ें आपने इंटरव्यू के लिए किया हो उन सबको एक अच्छे सीक्वेंस में लगा के अच्छे से अपने आंसर को फ्रेम करके आपको बताना है। तो ये थे वो 50 क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली इंडिगो के वॉक इन इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।